अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। देखिए यार, बाइनांस वेब 3 वॉलेट के अबाउट ना एक एयर ड्रॉप आया हुआ है एक्सटेंशन में, ठीक है। पहले इसका फेज़ 1 एंड हो गया है, अब फेज़ 2 लाइव है इसका, ठीक है। फेज़ 1 में मैं वीडियो तो नहीं दे सका था, पर मैंने एक दोस्त की वीडियो शेयर की थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने किया भी था। चलें, जिसको समझ नहीं आई थी वो फेज़ 2 लाज़मी से कर ले, ठीक है। अब सिंपल काम है, यानी कि उसमें हमने डेली बेस पर यानी कि चेक इन किया था और 5 कंसेक्यूटिव डेज़ चेक इन करना था और उसमें $10 को होल्ड भी करना था, ठीक है। जो फेज़ 2 है, इसमें यानी कि कुछ भी नहीं, देखिए, ना ही होल्डिंग करनी है आपने और ना ही कंसेक्यूटिव अगर आप नहीं कर सकते ना, तो आप एक दिन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक दिन चेक इन किया, दूसरे दिन नहीं होता या कुछ और इश्यूज़ आ जाते हैं, स्किप हो जाता है किसी वजह से, तो आप दूसरे दिन अगले दिन करोगे तो आपका वो सेकंड डे ही काउंट होगा, ठीक है। सिंपल। अब आप लोगों ने करना क्या है, देखिए मैंने आप लोगों को 2 लिंक दे दिए हैं यहाँ पे। पहला लिंक है वो एयर ड्रॉप का है और दूसरा जो लिंक है वो यानी कि एक्सटेंशन का है। आपने सिंपल एक्सटेंशन के लिंक को कॉपी कर लेना है, जैसे मैं प्रेस करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने प्ले स्टोर पे जाके माइसिस ब्राउज़र इसको डाउनलोड कर लेना है, जैसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अब। देखिए ये एप्लीकेशन है, ठीक है। आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। आपने ओपन पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो जाएगी ये एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ओपन होते ही आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। आपने जो मैंने लिंक कॉपी करवाया था ना एक्सटेंशन का, आपने उस एक्सटेंशन के लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, मैंने एक्सटेंशन के लिंक को पेस्ट किया, नीचे लिखा हुआ आ गया मेरे पास बाइनांस वॉलेट क्रोम वेब स्टोर, ठीक है। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन ओपन हो जाएगी। देखिए ये एक्सटेंशन ओपन हो गई है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे वो मेरे पास ऑप्शन आया हुआ है ऐड टू क्रोम, यानी कि हमने एक्सटेंशन को क्रोम ऐड करना है, ठीक है। आपने ऐड टू क्रोम पर क्लिक करना है। ये थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद आपके पास एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पे अब मेरे पास ऑप्शन आ गया है रिमूव फ्रॉम क्रोम, ठीक है। अब आप लोगों ने देखना कैसे है कि ये कहाँ पे एक्सटेंशन ऐड हुई है। ये देखें, यहाँ पर नीचे आपके पास ये एक्सटेंशन का ऑप्शन है, ठीक है। आपने इस एक्सटेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये देखें, आप लोगों के सामने ही है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है बाइनांस वॉलेट की एक्सटेंशन, यानी कि हमारे पास ऐड हो गई है, ठीक है। ऐड होने के बाद आपने इसी एक्सटेंशन पर क्लिक करना है। एक्सटेंशन पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास आपका वॉलेट ओपन होगा। अब वो कह रही हैं कि आप अपना वॉलेट लॉगिन करें। आपने सेटअप वॉलेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर उसने 3 ऑप्शंस दिए हैं। नंबर 1, अगर आपके पास स्कैनर है, स्कैनर की मदद से लॉगिन कर सकते हो। अगर आपका प्राइवेट कीज़ हैं तो आप प्राइवेट कीज़ की मदद से इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास सीड फ्रेज़ यानी कि 12 या 24 कीज़ हैं तो वो लगा के आप इंपोर्ट कर सकते हो। देखिए मेरे पास तो स्कैनर पड़ा हुआ है, मैं स्कैनर की मदद से इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा मैं और मेरे पास वो स्कैनर देंगे एक, ठीक है। आपने उस स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें, ये स्कैनर आ गया। मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँगा और अपने वेब3 वॉलेट के अंदर चला जाऊँगा, ठीक है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं वेब3 वॉलेट ओपन करता हूँ, वहाँ बताता हूँ आपको नेक्स्ट क्या करना है। मैंने अपना वेब3 वॉलेट ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें, आपको कॉर्नर पर स्कैनर का ऑप्शन है, ठीक है। आपने स्कैनर पर क्लिक कर देना है। स्कैनर पर क्लिक करोगे, यहाँ वो ऑप्शन आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है, अलाउ करना है आपने, ठीक है। ओनली दिस टाइम इसको करना है। नीचे अपलोड क्यूआर कोड, आपने इस पर क्लिक करके वही जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है ना, उसको अपलोड कर देना है। जैसे मैं अपलोड कर देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने वो पिक्चर अपलोड की ना, तो मेरे पास अभी देखिएगा एक ओटीपी आएगा, यानी कि 8 से 9 डिजिट का। ये देखिए ऑटोमेटिकली ये लोडिंग ले रहा है। ये देखें, लोडिंग लेने के बाद मेरे पास ये ओटीपी आ गया है। अब आपने यहाँ से कंफर्म नहीं करना, आपने उसी टैब में चले जाना है जो माइसी ब्राउज़र में आपने स्कैनर लिया था, ठीक है। आपने इस पर क्लिक, यहाँ से हम उसी ब्राउज़र में आ जाते हैं। देखिए माइसी ब्राउज़र में आ गए। आपके पास ये ओटीपी भी सेम होगा 1C9 और उसके अंदर भी देखते हैं बाइनांस वॉलेट के अंदर कौन सा है 1C9। अगर ये दोनों सेम हो तब आपने कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको एग्री करके कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। आपका जो वॉलेट है वो आपके एक्सटेंशन में ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ से लॉगिन सक्सेस, ठीक है, यानी कि आपका वॉलेट लॉगिन हो गया है। आप ओके पर क्लिक करोगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपकी एक्सटेंशन होगी ना जो, वो ये देखें यहाँ छोटा सा एक एरो भी आ जाएगा। यानी कि इसका मकसद ये है कहने का कि आपने इसकी एक्सटेंशन को लॉगिन किया है, ठीक है। अब हम उसी में चले जाते हैं वहीं पे माइसी ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पे भी वो, यानी कि ये देखें, अब हमसे वो कह रहा है कि एक पासवर्ड क्रिएट करें। जैसे मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। अब आप कोई भी रैंडम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद मैं कंफर्म पर क्लिक करूँगा और ये मेरा वॉलेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और मेरा वही वॉलेट जो वहाँ पे था, वही वॉलेट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। देखें वॉलेट लॉगिन हो गया ना, यानी कि मेरे पास $42 थे, वही 42 यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है, जो मेरे पास कॉइन्स पड़े हुए थे, ठीक है। पहले यानी कि इन्होंने कहा था कि आपके पास $10 के यूएसडीसी होने चाहिए, पर अब इन्होंने कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं दी हुई। पर हम फिर भी यानी कि आप इसके अंदर $10 की बीएनबी या 10 यूएसडीसी जो भी आपके पास पड़े हों वो रख लीजिएगा हिफाजत के तौर पर, यानी कि सेफ़ रहने के लिए। अब आपका वॉलेट लॉगिन हो गया है। अब हमने नेक्स्ट चेक इन करना है। वो कैसे होगा? सबसे पहले तो आपने ये जो एरो है ना, आपने इस पर क्लिक करके इसको अलग टैब में ओपन कर लेना है। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अलग टैब ओपन हो गई है हमारे पास, ठीक है। अलग टैब कैसे हो गई है अब?
यहाँ पे आप देखेंगे ना 2 हो गए हैं अब हमारे पास, 2 टैब हो गई हैं। अब 2 पर क्लिक करता हूँ ना मैं, देखें पहले में हमारे पास एक्सटेंशन है और दूसरे में वॉलेट है, ठीक है। अब हमने इसको हाइड कर देना है यहाँ से। अब चले जाना है उसी पोस्ट पर जहाँ पर मैंने दूसरा लिंक दिया हुआ है। देखिए मैं पोस्ट पे आ गया हूँ। अब मैंने ये ऊपर वाले लिंक को कॉपी करना है, ये कॉपी किया। अब मैं उसी ब्राउज़र माइसी ब्राउज़र में जाऊँगा, यहाँ पे ये देखें नीचे प्लस का ऑप्शन है, आपने प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे वही लिंक जो आपने कॉपी किया था ये पेस्ट करना है, नीचे वाले पर क्लिक करना है, आपके पास उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये देखें वेबसाइट ओपन हो गई। ओपन होते ही आपने पेज को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखें ऊपर साइन इन का ऑप्शन है, आपने सिंपल साइन इन का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हमने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, साइन इन पर क्लिक करेंगे और आपने ये काम डेस्कटॉप मोड पे कर लेना। अगर आपके पास ये चीज़ें ना आ रही हो ना तो आपने डेस्कटॉप मोड करना है। कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। आपने सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ये वाला, ठीक है, बाइनांस वॉलेट। इस पर क्लिक करोगे और आपने ये नीचे टैब देखें 3 लिखा हुआ है, आपने इस टैब पर क्लिक करके यही वॉलेट को ओपन करना है। इस वॉलेट में ऑटोमेटिकली आपके पास ट्रांजेक्शन आएगी, आपने कनेक्ट कर देना है इसको, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद देखिएगा मेरा वही पेज ओपन होगा। कनेक्ट हो जाए ये, फिर मैं दिखाता हूँ। ये देखें जैसे ही वॉलेट कनेक्ट होगा ना तो आपके पास ये साइन इन का मैसेज भी आएगा। अगर नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, आपके पास यानी कि वही पेज आपके जितने भी डॉलर्स हैं वो शो हो रहे होंगे। देखिए मेरे पास साइन इन का मैसेज भी आया, मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। अगर नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, देखिए आपके पास ये आ जाएगा। जैसे ही कनेक्ट होगा ना आपने इसी 3 पर क्लिक करना है और अगेन इसी टैब में चले जाना है जो हमने एयर ड्रॉप कर रहे हैं। एयर ड्रॉप करते हुए ही देखें यहाँ पर हमने साइन इन किया था ना, हमारा वॉलेट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद अब हमने चेक इन करना है इसके अंदर, स्क्रॉल करना है पेज को। ये देखें लास्ट वाले हैं, यानी कि मैंने फेस 1 किया था इनका 253 पॉइंट्स। अब हमने चेक इन करना है। देखिए मैंने तो ऑलरेडी आज का चेक इन कर लिया है, अब आपने सिंपल कैसे चेक इन करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आप लोगों ने चेक इन कैसे करना है, देखें आपके पास ये नीचे चेक इन का ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर आपके पास चेक इन का ऑप्शन है, आपने सिंपल चेक इन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये प्रोसेसिंग में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं चेक इन पर क्लिक करता हूँ प्रोसेसिंग में आ गया। नीचे ये टैब है दो, यानी कि 2 टैब ओपन की हुई है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए मेरे पास एक में तो यानी कि मेरा ड्रॉप है, दूसरे टैब के अंदर मेरा वॉलेट है, ठीक है। मैं वॉलेट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ट्रांजैक्शन आई हुई होगी, मैं कंफर्म पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो अभी अप्रूवल हो जाती है, ठीक है। जस्ट ए सेकंड के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा ये देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गई है अब, ठीक है। ट्रांजैक्शन अप्रूव होने के बाद ये साइन इन का मैसेज आएगा, आपने इसको भी कंफर्म कर देना है, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। अब हम उसी एयर ड्रॉप में जाते हैं तो हमारे पास आज का चेक इन भी कंप्लीट हो गया होगा। ये देखिए नीचे हमारे पास ऑलरेडी चेक इन टुडे यानी कि ये वाला ऑप्शन आ गया, यानी कि आज का हमने चेक इन कर लिया और यहाँ पर भी हमारे पास ये टिक का निशान लग गया, यानी कि 16 डेट को हमने चेक इन कर लिया। जस्ट देखिए ये छोटा सा काम था, बस थोड़ी सी मेहनत होगी पर बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों ने पहले किया था उन्हें बैजेस भी मिले हुए हैं। देखिए मुझे 2 बैज मिले हुए हैं यहाँ पे और मेरे पास एक्सपी पड़े हुए हैं। अब ये फेज़ 2 है इनका, तो इसमें अलग से एक्सपी मिलने हैं, 1 लाख एक्सपी का रिवॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद 3 और 4 यानी कि 2 फेस आई थिंक और भी आने हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना तो यहाँ पे ना ये 2/4 हो गया है, यानी कि शायद इसके बाद 2 और भी आए। और जो इनके टोटल यूज़र्स हो गए हैं वो देखें 5,58,000 लोगों ने यानी कि आज चेक इन कर लिया है। इसके बाद आपने एक काम और भी करना है, इसके अंदर रेफर ज़रूर पॉइंट करना है, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए आपने 3 डॉट हैं, 3 लाइन्स हैं, इन पर क्लिक करना है। अगर बाइंड हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो कोई इशू नहीं है। आपने देखिए यहाँ पर रेफरल का ऑप्शन है, रेफरल पर क्लिक करना है। ये मल्टीपल वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि उन्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए मैं अपना यहाँ पर आपको रेफरल कोड दे दूँगा। रेफरल कोड लेने करने के बाद आपने यहाँ पे ये स्किप एंड रजिस्टर इस पर क्लिक कर देना है, या ज्वाइन नो। अगर आप रेफर कोड लगाओगे तो आपने ज्वाइन नो पर क्लिक करना है, और अगर आप रेफर कोड नहीं लगाना चाहते स्किप एंड रजिस्टर पर क्लिक करोगे आप, ठीक है। आपके पास एक ट्रांजैक्शन आएगी इसी तरह आपके वॉलेट के अंदर। आपने यहाँ पे आना है, इस टैब के अंदर वॉलेट में जो ट्रांजैक्शन आई होगी उसको प्रूव कर देना है, तो आपका ये रेफरल कोड बाइंड हो जाएगा और आपका रेफरल कोड यहाँ पे शो हो जाएगा। यानी कि आप किसका रेफरल कोड बाइंड करोगे, अगर मेरा करना चाहते हो तो मेरा बाइंड हो जाएगा और आपका यहाँ पे रेफरल कोड शो हो जाएगा। फिर आप वही रेफरल कोड अपने दूसरे अकाउंट्स पे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये यानी कि एक सिंपल सा एयर ड्रॉप था, बस थोड़ी सी टेक्निक चाहिए, यानी कि इसको एक्सटेंशन को कैसे ऐड करना था और कैसे चेक इन करना था, जस्ट ये थोड़ा सा इशू कर रहा था। तो अब मैंने कंप्लीट बता दिया, अब होप सो कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन या कोई भी ऐसी बात जो समझ ना आई हो तो मैं इनबॉक्स में हाजिर हूँ, मुझसे इनबॉक्स में पता कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।